वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ डेरिवेशंस आगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की होती है जो क्लास 12 में हम यूजुअली पढ़ते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। बाद में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ऐड करूँगा जो न्यूमेरिकल्स हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली कुछ खास नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हम एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट आउट करके रखते हैं। So basically, two equal and opposite charges separated by small distance is known as electric dipole. So basically, physically हम किसी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट आउट करके नहीं रख पाते हैं because these two will attract each other. It's simple. But ये जो डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल होता है और अंडर सर्टेन कंडीशन हम ऐसा कर पाते हैं कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट आउट करके रख सकें। ठीक है, सो आई विल डिस्कस दैट टू। सो इसका एक पैरामीटर होता है नेगेटिव, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक पैरामीटर होता है जिस पैरामीटर को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम डिस्कस कैसे करते हैं? इट इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेसिकली एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, स्ट्रेंथ बोले तो स्ट्रेंथ मीन्स हाउ स्ट्रॉन्ग इज डाइपोल, हाउ स्ट्रॉन्ग द डाइपोल मोमेंट इज। So it is a vector quantity and by convention its direction is from negative to positive. So basically it is a vector quantity and direction कहाँ से कहाँ होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। So you need to keep it in mind कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है because इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। So it's just opposite to the electric field. So the general formula for P is Q into 2A. So ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है एंड बेसिक है कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q into 2A. 2A is the separation between these two charges and Q is the magnitude of either of these two charge. You can take because as both of the charge are having same magnitude with the opposite sign, so you can take either of the magnitude. So Q into 2A and this is P. This is a dipole moment. So it's basic and SI unit, as you can see that Q is coulomb and 2A is meter. So coulomb meter. So SI unit of dipole moment will be coulomb meter. So it's very basic and थोड़ा सा हम इसके बारे में एक और चीज चेकआउट कर लेते हैं। जो फिजिकली हम जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स नेचर में अवेलेबल हैं उनको हम पोलर या नॉन पोलर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो वो बेसिकली डाइपोल मोमेंट से होता है। सो कैसे? जैसे अगर आप देखें कि एक चार्ज है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो ये 2A डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो दिस इज अ डाइपोल। अब अच्छा, these are the examples. So H2 and N2, these two molecules are basically non-polar. So कैसे? You can see that कि हाइड्रोजन यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं बिकॉज जस्ट शेयरिंग बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे उनके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो दोनों इक्वली फोर्स लगाएंगे, जैसा केमिस्ट्री में बढ़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे ना तो कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है ना ही कोई पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एज अ होल टोटल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता है। एंड यू नो दैट कि फॉर अ डाइपोल यू नीड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। So there is net dipole moment of this molecule is equals to 0 as there is no charge induced on the dipole. तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि dipole moment 0 है, so it is a non-polar molecule. On the other hand, you can take an example of HCl. So HCl के लिए बहुत सिंपल से ऐसे ही एक और डायग्राम बना लेते हैं। इसमें H हाइड्रोजन and Cl is chlorine. And from chemistry you know that Cl is a electronegative element. It has a tendency to gain electron. So जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? क्लोरीन क्या करेगा? इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बेसिकली थोड़ा सा इनका शिफ्टिंग होता है। किसकी तरफ शिफ्टिंग होता है? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन की तरफ शिफ्टिंग होने की वजह से क्या होता है? क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। So जैसे हम कैसे शो करते हैं? नेगेटिव एंड पार्शियल, दिस इज अ साइन ऑफ पार्शियल। तो पार्शियल नेगेटिव एंड इस पे पार्शियल पॉजिटिव साइन डेवलप होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये डाइपोल हो गया बिकॉज two equal and opposite charges are separated by small distance, and you know that this
bond length of the these covalent bonds is very small. So this is very small, this 2a is very small and you can see that this charge is also developed on this. So it's a practical case of dipole. Okay, and you can also find the dipole moment of this molecule. So we can say that HCl is a dipole. So HCl is a polar molecule because it is having some dipole moment and which is not equals to 0. Okay, so I have written H2 and N2 as dipole moment is equals to 0 and HCl is not having dipole moment is equals to 0. And for H2O also, you can also see that for H2O also dipole moment is not equals to 0. So these are called polar molecules and this is called non-polar molecules. So our next aim is to find the electric field due to a dipole at an axial point and at equatorial point. So these are the two derivations which usually comes in boards. So we will focus on concentration on these two derivations first, and then I will find a general formula of electric field at any point due to a dipole. So that will cover these two in a single formula. Okay. So electric field intensity at an axial point, ये वाला डेरिवेशन स्टार्ट कर लेते हैं पहले. तो इसके अंदर पहले एक्सियल पॉइंट का मतलब बता देता हूँ कि देखो ये डाइपोल है, इस डाइपोल की एक्सिस इसे कहते हैं, जो इस लाइन के अलॉन्ग होगी ये इसकी एक्सिस होगी. ठीक है, तो इस एक्सिस पर अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, देन वी कैन से दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल. ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट लिया है O. ये O पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए स्टार्ट करता हूँ. देखो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर देंगे. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल. ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेसिक फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू KQ/R². ये तो हमें पहले क्लास में हमने करा है. तो इसमें Q जो है एक बार माइनस क्यू डलेगा, एक बार प्लस क्यू डलेगा और उनके बेसिस पर उनके डिस्टेंसेस डलेंगे. तो हमने देखा था कि ये जो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2a लिया था मैंने. ठीक है, तो सेंटर से अगर मैं देखूं तो ये A होगा और ये भी A होगा, और मैंने जो मेजरमेंट करी है उस O पॉइंट की वो मैंने सेंटर से x डिस्टेंस लिया है. ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि प्लस क्यू चार्ज के लिए ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज x, दिस इज A, तो दिस इज x माइनस A. ठीक है, क्लियर. एंड फॉर द सेकंड वन माइनस क्यू के लिए क्या होगा, x प्लस A, सो दिस इज x प्लस A. तो मैंने लिखा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी KQ ओवर x माइनस A का होल स्क्वायर, बिकॉज प्लस चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, x माइनस A, तो KQ ओवर x माइनस A का होल स्क्वायर. एंड फॉर नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, KQ ओवर x प्लस A का होल स्क्वायर, बिकॉज नेगेटिव चार्ज के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना है, x प्लस A. ठीक है, तो ये दो तो ठीक है, ये इनके मैग्नीट्यूड है, लेकिन इनकी डायरेक्शन थोड़ा ध्यान से देख लीजिए. तो माइनस क्यू चार्ज के लिए जो हम डायरेक्शन देखेंगे वो कैसे देखेंगे, माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो माइनस अट्रैक्ट करता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा माइनस की तरफ होती है, इस तरफ. ठीक है, एंड पॉजिटिव के लिए हमने देखा होगा कि पॉजिटिव से अवे जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो पॉजिटिव से अवे. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज. सो आई हैव शोन दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड देयर डायरेक्शन in the diagram. This plus q due to plus q and this is due to minus q. So you can see that the directions are opposite to each other. अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज दिस आर वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन लॉ लगाएंगे. और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे माइनस भी कर सकता हूँ डायरेक्टली. तो माइनस करने के लिए मेरे को बस ये देखना होगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है. तो आप गेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये x माइनस a है एंड ये डिस्टेंस जो है ये x प्लस a है. तो इन दोनों डिस्टेंस में से कौन सा डिस्टेंस बड़ा लग रहा है, बिकॉज ये x प्लस a तो ये बड़ा है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू. तो जो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करूंगा. तो E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालने के लिए ये किया. तो प्लस क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस क्यू की वैल्यू पुट करेंगे. तो यहाँ पे आ जाते हैं. तो यहाँ से जब हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों में से KQ तो कॉमन है,
सो आई हैव टेकन आउट के क्यू एज अ कॉमन एंड यहाँ पे जो वैल्यूज बची हैं वो क्या हुआ, प्लस क्यू के अंदर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर था, ये रहा माइनस साइन एज इट इज माइनस क्यू प्लस क्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम दोनों में से मतलब एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्यूशन करेंगे। मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज बता देता हूँ कि एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर जो आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी नीचे, और वो मल्टीप्लाई होगी तो ए माइनस बी और एक ए प्लस बी, तो ये एक से बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड सेकंड वाले से भी बनेगा बिकॉज यहाँ पे दो स्क्वायर्स हैं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, और एक्स ए स्क्वायर यहाँ से आएगा और माइनस ए स्क्वायर यहाँ से आएगा। दे विल कैंसल डाउन ईच अदर बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2ax बचेगा, यहाँ पर भी 2x बचेगा, एंड टोटल आपको 4ax मिलेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले टर्म में से आपको 4ax मिलेगा, सो वो टर्म ये रही के क्यू ये रहा, एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिस इज दिस वैल्यू। एंड एज यू नो दैट कि मैंने भी बताया था डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, Q into 2a, तो Q into 2a आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस 2a यहाँ से लीजिए, Q यहाँ से लीजिए, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी P, एंड 2 यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बचेगा वो 2 ये रहा, एंड एक वैल्यू यहाँ पे और बचेगी दिस x, तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू बनी है 2kpx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है 2kpx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और डेरिवेशन करते टाइम भी आपको याद रखना है, ठीक है, बिकॉज एट द एंड यू विल बी एंड अप विद दिस रिजल्ट ओनली, ओके। तो इसमें ना एक अप्रोक्सीमेशन होती है, वो अप्रोक्सीमेशन कई बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि शॉर्ट डाइपोल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। शॉर्ट डाइपोल कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम बस छोटा सा इसमें एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अगर वो जनरल बोल रहा है तो आप ये डेरिवेशन यहाँ तक ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन एक वन एक्स्ट्रा स्टेप और है जो आप यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या है, यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कि एज्यूम करेंगे कि जो ये x है, ये x मच मच ग्रेटर देन है a से, मींस आप जो ये सेपरेशन है, ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा दूर है कंपेयर टू a, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। नाउ फॉर शॉर्ट डाइपोल x is much greater than a, so a can be neglected from the formula। तो आप यहाँ पे आएंगे तो आप x के कंपैरिजन में a को देखेंगे तो x is very very greater than a, तो यहाँ पे आप a को नेग्लेक्ट कर दीजिए, x की पावर स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स पावर 4, वो से ऊपर से एक x कटेगा तो बचेगा 2kp ओवर एक्स क्यूब, तो ई टोटल बन जाएगा 2kp ओवर एक्स क्यूब, बिकॉज यहाँ से पावर 4 एक उससे ऊपर कटेगा तो 2kp ओवर एक्स क्यूब। So this is the total electric field due to a short dipole at an axial point। ये कई बार हम डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फॉर्मूले वाइज ऐसे यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा फोकस और दिमाग में रखना, क्योंकि ये चीज वहां पे डिराइव करने तो बैठोगे और इसको एज इट इज यूज करोगे तो बिकॉज तुम्हें याद होगा तभी तुम यूज कर पाओगे, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में लिख लेना फॉर्मूले में। इसमें एक चीज और देख सकते हो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, जैसे कि मैंने लिखा है E and P are parallel to each other, ठीक है। तो इसमें E क्या है, E is the total electric field। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ से देखो किस डायरेक्शन में मिलेगा। देखो यहाँ पे मैंने बताया था इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो मैंने बताया था प्लस क्यू वाला बड़ा। तो प्लस क्यू वाला अगर बड़ा है तो प्लस क्यू से हमें माइनस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करूंगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आना चाहिए, ऑब्वियस है कि प्लस की डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दिखाई है, और मैं ये चेकआउट कर सकता हूँ फ्रॉम द फॉर्मूला और फ्रॉम द फिगर कि माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल की डायरेक्शन होगी, और डाइपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रही है ना। तो हम यही चीज भी याद रखेंगे कि E and P are parallel to each other in case of axial, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, तो एक तो आपको ये करना है रिवाइज, और ये चीज याद करनी है और ये चीज याद करनी है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें एक बार अलग से लिख लेना, और इसके बाद फिर हम इक्वेटोरियल पॉइंट का भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम फिर से जनरल फॉर्मूले के लिए जैसे मैंने बताया, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। अभी एक्सियल पॉइंट के लिए किया था, अब इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कर लेते हैं। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट मैंने बताया था जो एक्सिस के
परपेंडिकुलर हो। सो बेसिकली यहाँ 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 इस लाइन पे कहीं भी अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे, दैट पॉइंट करस्पॉन्ड टू इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है, और हमें उस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा चेंज आएगा बस। तो बेसिकली यहाँ पर हम वही करेंगे कि माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे निकालेंगे, फिर प्लस क्यू की वजह से निकालेंगे, फिर उसका एडिशन करेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे उसके साथ साथ। तो माइनस क्यू की वजह से ये जो डिस्टेंस है बेसिकली ये मैंने सेम एक्स लिया है और ये ए लिया है और फिर से ए लिया है। तो इफ इट इज एक्स, इफ इट इज ए, देन दिस डिस्टेंस मस्ट बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो हमें पता है इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड आर इज द डिस्टेंस, आर इज दिस डिस्टेंस। तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही माइनस क्यू के लिए करेंगे, ऐसे ही प्लस क्यू के लिए करेंगे। बस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है ये दोनों ही केसेस में सेम है, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू लिखी है, e ड्यू टू प्लस क्यू इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड e ड्यू टू माइनस क्यू दैट इज ऑल्सो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये दोनों वैल्यूज सेम आ रही हैं, ठीक है। तो इनका ना मैग्नीट्यूड तो सेम है, देखो यहाँ से देखे रहे, लेकिन इनकी डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इनकी डायरेक्शन देखिए, तो माइनस क्यू की वजह से जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे वो क्या होगी, हमें पता है कि माइनस क्यू क्या करता है अट्रैक्ट। उसका मतलब ये नहीं कि हाँ से वो अट्रैक्ट करता है, रिपेल भी करता है, लेकिन मैंने वो सिर्फ इसलिए बताया है ताकि आप याद कर सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है फॉर अ नेगेटिव चार्ज। इट इज ऑलवेज इनवर्ड्स, इट इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो माइनस क्यू की वजह से जो इनवर्ड होगी इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस क्यू की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अवे फ्रॉम द चार्ज मैंने ऐसे दिखाया। तो यहाँ पर देखो इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि सेम डायरेक्शन में, ऐसा भी नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में कि आप इन्हें ऐड कर दो सपरेट कर दो। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट उसकी भी नीड नहीं है, मैंने पहले सिखाया है कि कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं आप। तो मैं कंपोनेंट्स वाला प्रोसेस फॉलो करूंगा, मेथड फॉलो करूंगा। तो उसके अंदर क्या करना है, मेरे को ये पहले थीटास की वैल्यूज जो है वो देख लेनी है एक बार। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि ये थीटा है, ठीक है। सो ये इसका अल्टरनेटिव एंगल हो गया, तो ये भी थीटा होगा, एंड सेम मैं इसको भी थीटा ले सकता हूँ बिकॉज इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों साइड सेम है। और आइसोस्केलेटन ट्राइंगल की एक नॉर्मल सी प्रॉपर्टी होती है, साइड्स अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सो ये जो साइड्स है ना, इन साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो है ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये दोनों एंगल सेम है, एंड अगर ये एंगल सेम है ना तो ये ऊपर वाला एंगल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसलिए ना मैंने ये दोनों एंगल्स थीटा लिए, ठीक है। तो ये एंगल लेने के बाद आप इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मैंने अलग से एक डायग्राम में दिखाया है, तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि e ड्यू टू माइनस क्यू यहाँ पर है और e ड्यू टू प्लस क्यू यहाँ पर है। तो इनके कॉस कंपोनेंट किधर आएंगे, कॉस थीटा कॉस थीटा, इसका साइन कंपोनेंट इधर आएगा, इसका साइन कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। तो आप एक चीज देखिए कि e ड्यू टू प्लस क्यू एंड e ड्यू टू माइनस क्यू मैंने पहले ही लिखा हुआ है और ये वैल्यूज जो है ये सेम है इन मैग्नीट्यूड, देखिए। तो इसके बाद आप इनके अंदर साइन थीटा और ऐड करें, देखिए साइन थीटा ही ऐड हुआ है और इन साइन थीटा से ये पूरी वैल्यू एक तरीके से सेम है। यानी कि डायरेक्शन देखिए, इन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो हमें पता है कोई दो वेक्टर्स जो इक्वल है इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट है इन डायरेक्शन, दे विल कैंसल डाउन ईच अदर। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन तो वो कितना होगा, तो वो मेरे हिसाब से 0 होना चाहिए, बिकॉज Ey is 0 because E due to plus Q cancels down E due to minus Q, ठीक है, pretty obvious। and अब x डायरेक्शन में चेकआउट कर लेते हैं। तो x डायरेक्शन में E due to plus Q cos थीटा, E due to minus Q cos थीटा, तो ये वाली वैल्यूज की डायरेक्शन सेम है। एंड आपको पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है तो आप उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर दूंगा। तो E due to plus Q cos थीटा और E due to minus Q cos थीटा को ऐड करेंगे तो 2E बन जाएगा। तो 2E प्लस क्यू कॉस थीटा, इसमें आप E प्लस क्यू की वैल्यू डाल दीजिए, ये वाली वैल्यू उठा के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड कॉस थीटा आप इस ट्रायंगल से निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोट, तो बेस इज ए एंड हाइपोट इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सारी चीजें सिंपल आप कैलकुलेशन करके डाल दीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर फिर ये पावर देखिए, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, दैट इज 3/2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे सेम वही a डिस्टेंस एंड दिस इज क्यू ए। सो हमें पता था Q into 2a क्या होता है P, तो मैं वही वैल्यू डाल दूंगा P। तो K into P
over x square plus a square power 3/2. So जो ये वैल्यू आई है, this value is the total electric field due to a dipole at an equatorial point, ठीक है, एंड ये x एक्सिस में है, ठीक है। अभी हमें एक चीज भी याद रखनी है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। इसमें फिर से हम अगर शॉर्ट डायपोल के लिए अगर क्वेश्चन आता है और सेम वो पूछता है तो हम उसके अंदर फिर से अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे। x इज मच मच ग्रेटर देन n, a को नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ से, तो x की पावर 3/2 होगी, ये 2 से 2 घटेगा, x क्यूब बचेगा, दैट इज kp बाय x क्यूब। तो ये वैल्यू मैंने लिखी नीचे, ex इज kp बाय x क्यूब, ठीक है। तो इसके अंदर भी मुझे दो चीजें ध्यान रखनी है, जैसे मैंने वहां पे बताई थी कि यहाँ पर पहली चीज आप देखिए कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि -q से +q, मतलब इस डायरेक्शन में है डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, देखिए इस डायरेक्शन में है। तो इसमें एक चीज ये देखिए, ये डायरेक्शन में, और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर P और E की डायरेक्शन जो है वो एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल मींस होता है अपोजिट बट पैरेलल, ठीक है। तो आई हैव रिटन E and P आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट। ये आपको याद रखना है कि इक्वेटोरियल के केस में E और P दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक न्यूमेरिकल तो नहीं है, ये एक मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि E एक्सियल बाय E इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होता है। बट ये याद रखना कि फॉर अ शॉर्ट डायपोल ओनली। देखो ये शॉर्ट डायपोल के लिए निकाला है मैंने, ठीक है। एक्सियल में भी मैंने शॉर्ट डायपोल के लिए निकाला था। तो अगर मैं दोनों शॉर्ट डायपोल की वजह से एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं और उनको डिवाइड कर दूं, तो आई विल गेट दिस 2kp by x cube divided by kp by x cube and is equals to 2, बिकॉज यहाँ से पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल ओनली गेट 2। सो ये सेकंड थिंग भी आपको याद रखनी है फॉर अ शॉर्ट डायपोल, ठीक है। तो ये दो चीजें इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए और ये तो ये यहाँ पर चीजें रिमेम्बर करना और इनको फिर डायरेक्टली एज इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हो। इन दोनों से ऊपर हम एक जनरल पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दैट टू। उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को डराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी अ जनरल फॉर्मूला बिकॉज वी कैन यूज दैट फॉर्मूला फॉर एनी पॉइंट, ठीक है। सो उस वीडियो को भी जरूर देखना और स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, एंड फॉर ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स, बाय।